बधाई हो मामा, आपने कर दिखाया। आप दुनिया में एक नया जीवन लाई हैं और अब अपनी रिकवरी पर ध्यान देने का समय है। आइए बात करते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद असल में क्या होता है, क्योंकि हर महिला का अनुभव अलग हो सकता है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन, आपकी जर्नी यूनिक है और हीलिंग में टाइम लगता है। तो आइए हम इसे एक साथ समझते हैं। सबसे पहले तुरंत बाद के पोस्टमार्टम वीक्स, पहले 6 हफ्ते। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको कुछ पेरिनल सोरनेस हो सकती है, खासकर अगर आपको टीयरिंग हुई हो या एपिसियोटॉमी की जरूरत पड़ी हो। आइस पैक और सिड्स बाथ आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। नीचे की जगह को साफ रखें और अगर जरूरत हो तो पेन रिलीफ स्प्रे का इस्तेमाल करें। आपको वजाइनल ब्लीडिंग भी दिखाई देगी, जिसे लोचिया कहते हैं, जो शुरू में काफी हैवी होती है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। मैटरनिटी पैड्स का इस्तेमाल करें और मेरा विश्वास करें, अभी टैम्पोन से बचें। अगर ब्लीडिंग अचानक तेज हो जाती है या उसमें से अजीब बदबू आती है तो अपने डॉक्टर को कॉल करें। वो अजीब क्रैम्प्स, उन्हें आफ्टर पेन्स कहते हैं और वे दरअसल आपके यूटेरस के अपने नॉर्मल साइज में वापस सिकुड़ने की वजह से होते हैं। अब अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो पूरा ध्यान इंसिजन केयर पर है। इसे साफ और सूखा रखें और रेडनेस, स्वेलिंग या पस पर ध्यान दें। इनमें से कुछ भी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल करें। अपनी प्रिस्क्राइब की हुई पेन किलर लेने में शर्माएं नहीं और खुद को आराम करने की इजाजत दें। कम से कम 6 हफ्तों तक कोई भारी सामान न उठाएं या जोरदार मूव्स न करें। आपका बच्चा कैसे भी आया हो, आपको अपने हाथों और पैरों में स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। यह बिल्कुल नॉर्मल है और आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। हेमरॉइड्स पुशिंग से एक और मजेदार बोनस है। स्टूल सॉफ्टनर और फाइबर से भरपूर डाइट से सच में मदद मिल सकती है। और सुनिए, थकान तो इस पैकेज का हिस्सा है, तो जब भी मौका मिले झपकी ले लें। उन पहले 6 हफ्तों के बाद लॉन्ग टर्म रिकवरी शुरू हो जाती है। यह वह समय है जब पेल्विक फ्लोर और कोर स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेंटल केगेल एक्सरसाइज से मदद मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे करें। कुछ माओं को एब्डोमिनल सेपरेशन होता है, डियास्टेसिस रेक्टी, और यहीं पर पोस्टमार्टम फिजियोथेरेपी कमाल कर सकती है। एक्सरसाइज के लिए वॉकिंग और स्ट्रेचिंग से शुरू करें और 6 हफ्तों के बाद, और सिर्फ अगर आपके डॉक्टर हरी झंडी देते हैं, तो आप लो इम्पैक्ट वर्कआउट में धीरे धीरे जा सकते हैं। सेक्स और पीरियड्स, आपके डॉक्टर आमतौर पर आपको 6 हफ्तों के बाद क्लियर कर देंगे। वजाइनल ड्राइनेस कॉमन है, तो अगर जरूरत हो तो कुछ लुब्रिकेंट ले लें। और याद रखें, ब्रेस्ट फीडिंग आपके पीरियड को डिले कर सकती है, लेकिन आप फिर भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो अगर आप बेबी नंबर 2 के लिए तैयार नहीं हैं, तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचें। वार्निंग साइन पर ध्यान दें। 1 घंटे में पैड भिगोना, फीवर, सीवियर पेन या बदबूदार डिस्चार्ज। और प्लीज अगर आप बहुत लो या एंजियस महसूस कर रही हैं तो संपर्क करें। पोस्टमार्टम डिप्रेशन रियल है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। जब बच्चा सोए तो आराम करें, पौष्टिक भोजन खाएं, हाइड्रेटेड रहें और दूसरों से मदद स्वीकार करें। आरामदायक कपड़े पहने और अपनी पोस्टमार्टम चेकअप न छोड़ें। आपके शरीर ने अभी कुछ इनक्रेडिबल किया है, तो खुद पर आसान रहे। हीलिंग लीनियर नहीं है और हर महिला की जर्नी अलग होती है। अगर आपको कभी अनश्योर महसूस हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। रीता नर्सिंग होम में हमारी टीम आपको हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ है। सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों के लिए एक्सपर्ट केयर के साथ इमरजेंसी सर्विसेज और बहुत कुछ। अगर आप अपनी रिकवरी में अगले कदम के लिए तैयार हैं तो हमें 1762291556 पर कॉल करें या बनू, मोहाली में रीता नर्सिंग होम में हमसे मिलें। आपने यह कर दिखाया मामा, और हम आपके साथ हैं हर कदम पर।